अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल है या आप फाइवर या अपवर्क के ऊपर अपने क्लाइंट्स के लिए थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप घंटों बैठ के अपना फोटोशॉप के ऊपर थंबनेल डिज़ाइन करें या आपके पास सिस्टम नहीं है या फिर आपके पास कैनवा का प्रो वर्जन नहीं है, तो कैसे आप उस सूरत में क्या करेंगे? आपको आज की वीडियो में इसी चीज़ का सॉल्यूशन बताने लगा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको सिखाऊँगा कि आप कैनवा के अंदर रहते हुए सिर्फ 2 ईज़ी स्टेप्स के साथ कैनवा के अंदर रहते हुए अपना आई कैचिंग थंबनेल किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूं, तो आप यहाँ पर चेक करें मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखें, जितने भी थंबनेल्स हैं ये सारे के सारे आपको जो नजर आ रहे हैं मैंने कैनवा से बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि माजिद भाई आपके काफी टाइम हो गया यूट्यूब के ऊपर हमने वीडियोज नहीं देखी, आप कहाँ चले जाते हैं। भाई इसका सिंपल सा रीजन है ये वाला, ये है यूट्यूब की कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर इसको आप कम्युनिटी गाइडलाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें अक्सर यूट्यूब वाले वीडियो के ऊपर ये दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपलोडिंग जो बैन हो जाती है, तो यूट्यूब के ऊपर एक्टिव नहीं रह सकते। इस सूरत में मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी से फॉलो अप कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइम कोई भी चीज़ हो तो आपको उसका जो रीज़न है वो इंस्टाग्राम के ऊपर मिलता रहे। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये देखें जितने भी हमारे पास थंबनेल्स हैं ये सारे के सारे जो मैंने कैनवा के अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं फोटोशॉप का यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर देखें नीचे मेरे पास एक और वीडियो है जिसके ऊपर स्ट्राइक आई हुई है, तो इस तरह के रीज़न होते हैं। तो अच्छा, इसके लिए सिंपली टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पर सिंपली हमें 3 चीज़ें चाहिए स्टार्ट में। यहाँ पर हमें चाहिए एक आध हमारे टॉपिक के रिलेटेड इमेज होगी। आप मल्टीपल इमेजेस देखें, जैसे मैंने एक ही जगह पर रखी हुई हैं, ये मुझे पिंटरेस्ट से इजीली मिल गई, नहीं तो आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप एक जगह मिलती हैं तो अच्छी बात है। तो उसके अलावा हमें और क्या चीज़ चाहिए, इसके अलावा मेरे पास है एक लोगो, ये कैनवा का लोगो है, ये मैंने इसी वीडियो के ऊपर लगाया है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी वीडियो के लिए मैंने ये वाला लोगो है, इसको मैं इसी थंबनेल को इसी वीडियो में डिज़ाइन करके इसी वीडियो के ऊपर लगाऊंगा। आप इसका रिजल्ट वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं बेशक। तो यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पे चाहिए एक इमेज हमें चाहिए। यहाँ पर किसी भी आपको पिंटरेस्ट के ऊपर जब आप सर्च करेंगे कि थंबनेल मैन या थंबनेल पोज, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ जाएंगी। कोई भी इमेज डाउनलोड करके आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आप उसको अपनी इमेज के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं कोई आपको फेस स्वाइप करने का तरीका नहीं बताऊंगा, उसमें मुझे पता रिजल्ट जो 100% नहीं होता, बाद में बंदा जोकर लगता है। उसके लिए क्या करना है, सिंपली मैं आपको पहले पिंटरेस्ट दिखा दूं। पिंटरेस्ट के अंदर आपने जाके सबसे पहले यहाँ पर जो है ना आपने सर्च कर लेना है कुछ भी थंबनेल मैन हो गया, जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पोजेज आ गए हैं। तो इनमें से मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। उसको अपनी इमेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली जेमिनी को ओपन करूँगा सबसे पहले। ये फ्री और हर एक के पास अवेलेबल, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले नीचे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपने वो वाली इमेज अपलोड करनी है जो आपने यहाँ से डाउनलोड की होगी। तो उसके नीचे आपने ये वाला प्रॉम्प्ट लिखना है जो मैंने इसको दे रहा हूँ, बेशक आप मेरा सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है क्रिएट द एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट ऑफ दैट इमेज, ठीक होगा। ये आप इसको जब लिखेंगे तो इसको जब सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपको इसी इमेज के एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए मुझे इसने प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, तो सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपने न्यू चैट के ऊपर आ जाना है। न्यू चैट के ऊपर आके यहाँ पर सिंपली क्रिएट इमेज के ऊपर क्लिक करके तो नीचे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके अपनी एक क्लियर फेस वाली इमेज यहाँ पर अपलोड कर देनी है। नीचे आपने यहाँ पर सेम एज इट इज़ वही प्रॉम्प्ट जो है वो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, यहाँ पर पहले नंबर पे आ जाते हैं सबसे टॉप के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ ए मैन में जो उसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है, तो इसको आपने सिंपली काटना है। कट करके आपने ए की जगह लिखना है दिस इमेज मैन, ठीक हो गया। ये आप लिख के जब सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपकी जो अपनी ओरिजिनल तस्वीर होगी उसी स्टाइल में आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये देखें, इसको सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, हमारी इमेज यहाँ पर बन गई है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हम अपनी इमेज को एनहेंस कैसे करें। देखें, पहली बात तो ये कि मेरे पास वैसे कैनवा का प्रो वर्जन पड़ा हुआ है। मैं आपको अल्टरनेटिव वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप अपनी इमेज को एनहेंस कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, क्रोम ब्राउजर के ऊपर आ जाते हैं। क्रोम ब्राउजर के ऊपर आके आपने यहाँ पर लिखना है इमेज एनहेंसर। इमेज एनहेंसर लिखेंगे तो यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वो आ रही हैं। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है आप इसी को देख लें। ये वाली वेबसाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है जो कि आपकी इमेज को एनहेंस करती है। उसके अलावा यहाँ पर अभी आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपने न्यू टैब के ऊपर आकर लिखना है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी ये वाली जो वेबसाइट है ये पहले नंबर पे जो आ रही है, ये वाली बेस्ट वेबसाइट है इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो इन दोनों का आप यूज़ करके पहले उससे एनहेंस करवाएं, फिर इससे बैकग्राउंड रिमूव करें और फिर चलते हैं अपने कैनवा की तरफ। तो यहाँ पर सिंपली कैनवा को मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, कैनवा को ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करके
यहाँ पर नीचे हमने अपना जो यूट्यूब थंबनेल का जो डिज़ाइन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अभी आपके पास देखें काफ़ी ज़्यादा जो है डिज़ाइन आ रहे हैं। वैसे ये वाली टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये रिफ़्रेश हो जाती हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ढूँढेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो उसमें भी आप चेंजिंग करके यहाँ पर ये वाली इमेजेस हो गई, इसका टाइप हो गया, इसको चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर वो नहीं करना तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली वाइट बैकग्राउंड के साथ बैक के ऊपर आ जाना है। तो बैक के ऊपर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड करना है। इमेजेस हमारे पास अभी ये देखिए मैंने 3 इमेजेस यूज़ करनी है, तो मैंने तीनों को यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अपलोड करने के बाद सबसे पहले हमारे पास अभी हमने इसका बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड के लिए सिंपली नीचे एलिमेंट्स का बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड, तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड जो हैं वो आ गए हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आते हैं ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स वो होते हैं जिनके बैकग्राउंड नहीं होते, इनको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेक्शन आता है वो आता है फ़ोटोज़ का। यहाँ पर फ़ोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो मैंने थंबनेल बनाना उसके अकॉर्डिंग में एक आध बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड में मुझे ये वाला बैकग्राउंड ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर ला के ये यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ इस तरह करके। सेट करने के बाद अच्छा, एक बात आपको मैं गोल्डन टिप दे दूं यहाँ पर कि आपने अपने बैकग्राउंड को कभी क्लियर नहीं रखना। अगर आप अपने बैकग्राउंड को क्लियर रखेंगे, आप अगर चाहे वो सॉलिड ग्रेडियंट का सॉलिड कलर हो, यहाँ पर ग्रेडियंट हो, या फिर आपका कोई इमेज हो बैकग्राउंड का, अगर आप उसको सॉलिड कलर के अंदर रखेंगे, उसको अगर फुल क्लियर रखेंगे, तो आपका टेक्स्ट हो गया, आपकी इमेज उसके ऊपर क्लियर नहीं होगी और वो आई कैचिंग में नहीं आता। इसके लिए सिंपल सा सलूशन है, यहाँ पर नीचे फ्री में ही कैनवा के अंदर देखिए एफएक्स के ऊपर आके आपने ब्लर के ऊपर क्लिक करना है। आपने इसको ब्लर कर देना, होल इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको तकरीबन मैं अराउंड 50% तक जो है ना इसको मैं ब्लर कर देता हूँ। अच्छा, ब्लर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है, इसके ऊपर हमने कुछ ग्राफिक्स लगाने हैं। तो ग्राफिक के लिए सिंपली एलिमेंट के ऊपर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर देखें ये वाला ग्राफिक जो मुझे पसंद आया है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह आपने भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसको भी थोड़ा सा ब्लर करते हैं ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए, ऐसा लगे जैसे वॉल के ऊपर है, ऐसा ना लगे नकली है। तो ये देखें इसको भी मैंने अराउंड 50% तक समथिंग या 32% रख देते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारा झूठ होता है कि भाई आप पहले कॉपी पे ड्रा करें पेंसिल के साथ, फिर उसको जाके सिस्टम के अंदर ट्राई करें, तो ये कुछ नहीं होता। आप एक दफ़ा अपनी जो मेन चीज़ें उनको पिक कर लें। जैसे मैंने इमेज पिक की, एक लोगो पिक किया है, सिर्फ एक लोगो, उसके अलावा मैंने यहाँ पर जो मेरे कंटेंट के रिलेटेड थंबनेल थे वो मैंने पिक किए हैं, बस उनके साथ बैठ के एक्सपेरिमेंट करने लग गया। यहाँ पर आप भी इस तरह बैठ के एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप स्टाइल चेंज करेंगे तो आपका इजीली सारा कुछ बनता जाएगा। ये सब झूठ होता है कि आप कॉपी के ऊपर ड्रा करें और फिर सिस्टम के ऊपर ड्रा करें। अच्छा, बैक टू टॉपिक, यहाँ पर अभी हमने अपनी इमेज अपलोड करनी है। जो हमने अपनी इमेज अपलोड की उसको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट करने के लिए सिंपली इमेज को यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपने चूँकि इसका एनहेंस और बैकग्राउंड रिमूव कर दिया होगा, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की आएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने अपनी जो इमेज है इसको मैं फ्लिप करके राइट साइड पे कर लेता हूँ। इस तरह फ्लिप करके आपने इसको थोड़ा सा देखें मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि ये मुझे सीधा लगेंगे, थोड़ी सी टेढ़ी लग रही थी। इसको थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ये सेट करने का मतलब अभी ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पर इसको रखने का मतलब ये है कि ये मेरी एक सजेशन है। आप भी इस तरह अपनी सजेशन बना सकते हैं कि ये वाला पूरा एरिया जो है वो मेरी इमेज कवर करेगी। उसके बाद दोबारा डाउनलोड के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर अपना जो हमने थंबनेल्स का लिया हो इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको जूम इन आउट आप करके देख सकते हैं। थोड़ा छोटा बड़ा करेंगे तो इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसका एरिया पहले कवर करना है। आपने अपने थंबनेल का हमेशा एरिया कवर करना है पहले। तो ये इतना एरिया मैं तकरीबन इसको दे देता हूँ कि इतना एरिया इसने कवर करना है। आप इस तरह जब आगे पीछे करेंगे तो आपका थंबनेल ऑटोमेटिक खूबसूरत लगने लग जाएगा। अच्छा, अभी देखें, अभी देखने में ये बहुत सादा लग रहा है, लेकिन आगे चल के आप देखें इसको भी ये कैसा बनता है। तो यहाँ पर ये वाला थंबनेल मैं इस तरह कोशिश करके एडजस्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैं नीचे टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास 3 ऑप्शन है कैनवा के अंदर। आपको हमेशा अपना जो मेन टेक्स्ट होता है उसको हमेशा बोल्ड और बड़ा जो आपके पास फ़ॉन्ट होता है आपने उस स्टाइल के अंदर रखना है, हमेशा कभी छोटा नहीं रखना है। जो आपका मेन करैक्टर होता है, मेन तारीख, आप यूट्यूब के ऊपर जाके जितने भी थंबनेल देखेंगे उनका जो मेन वर्डिंग होती है वो हमेशा बोल्ड होती है। तो उसके लिए सबसे जो बड़े वाला हमारे पास बोल्ड वाला, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर सिंपली अभी आपने क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल। अच्छा, प्रोफेशनल लिखने के बाद अभी हम सिंपली इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर में इसका कौन सा रख देता हूँ, कलर रख देता हूँ मैं इसका वाइट कलर, फॉर एग्जांपल अभी के लिए वाइट रख रहा हूँ।
तो मैं भी अगर हम इसको चेंज करना चाहूँ तो बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट इसके लिए जो हमारा जो, क्योंकि ये मेन है तो इसके लिए मैं कुछ सबसे मोटा जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास है अचीव ब्लैक, ये वाला सबसे अच्छा फ़ॉन्ट है, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। अच्छा, अभी के लिए इसको हम इस तरह थोड़ा-सा बड़ा करके छोड़ देते हैं। अभी हमें इसी की एक डुप्लिकेट बनानी है, क्योंकि अभी हमने इसके नीचे थंबनेल भी लिखना है। तो थंबनेल के लिए सिंपली इसके डुप्लिकेट बना के यहाँ पर नीचे लिख देते हैं थंबनेल्स। अच्छा, थंबनेल्स लिख दिया हमने यहाँ पर। तो इसको अभी देखें, हमारा बिल्कुल डिसेंट सा लग रहा है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा वो कुछ लग नहीं रहा। तो इसके लिए सिंपली देखें छोटा सा चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने लिखना है स्क्वायर। स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास जो ये काफ़ी सारे शेप आ गए हैं, तो इसमें हमारे पास ये जो स्क्वायर वाला शेप है इसको सेलेक्ट करते हैं। करके अभी देखें यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर ये इस तरह करके एडजस्ट कर देना, तो उसके बाद आप चेक कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। आप यहाँ पर देखें इसका भी कलर हम चेंज करते हैं। तो कलर के लिए हमने सिंपली इसका येलो कलर जो बेस्ट लगता है मुझे इसके साथ मैचिंग में, तो येलो कलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बीच में जो इसका टेक्स्ट का कलर है इसको सिंपली ब्लैक कर देता हूँ। तो आप देखें अभी ये कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी भी उतना अच्छा नहीं है कि इसको अभी हम फाइनल करें। उसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड टॉप के ऊपर जूम करके अगर मैं इसको इधर कॉर्नर में ले आऊँ बिल्कुल, तो अभी ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन थंबनेल्स को हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। थंबनेल को हमें किसी और लुक में देना है, क्योंकि ये अगर एक जैसा लगेगा तो जल्दी से आई कैचिंग में नहीं आएगा। ठीक है, ये जल्दी से पढ़ा नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना है, फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक फ़ॉन्ट है अंटोन का। ठीक है, ANTON, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का स्टाइल में आ जाएगा। तो सिंपली इसको जूम इन करके हमने थोड़ा सा बड़ा करके इसको जो अपने हिसाब से इसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा थंबनेल को मैं छोटा कर लेता हूँ। थंबनेल छोटा करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास इसको हम जिस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको करूँगा अपने पास एडजस्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर इस तरह एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, अभी मेन आते हैं इमेज की तरफ। पहले अभी हमारी इमेज और भी स्केल डाउन होगी, स्केल अप होगी। कैसे होगी वो, उसके लिए सिंपली क्या करना है, देखें सिंपल इमेज थोड़ी सी बुरी लग रही है, इसके पीछे हमने देना है एक शेडो। शेडो के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर इसके नीचे आ जाऊँगा इफेक्ट्स के ऊपर। अगेन यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास शेडो का, ये फ्री होता है, तो इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है शेडो है, ड्रॉप शेडो, आउटलाइन है, ग्लो है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला होता है, जो जिसको मैं भी ज़्यादा पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो है ग्लो का। ग्लो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसके बैकग्राउंड में एक शेडो है। इसको मैं फॉर एग्जाम्पल अभी व्हाइट कलर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर चेक करें, ये यहाँ पर ग्लो हो गया हमारा जो बैकग्राउंड जो हमारे इमेज के साथ साथ है। तो ये आपकी शेडो बेहतरीन किस्म की मैच करके देगा। तो सिंपली इसको थोड़ा सा जूम इन करके मैंने इस तरह एडजस्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पर चेक करें, अभी इसको मैं थोड़ा सा थंबनेल्स को भी आगे करके इस तरह करके एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जाके यहाँ पर जो इसको शेडो जो है मैं दे देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लो का शेडो दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ग्लो का शेडो मैंने इसको दे दिया है। तो इस तरह करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये हमारा कुछ बेहतर लग रहा है, अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग बाकी है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना है सबसे मेन काम। यहाँ पर देखिए मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो हमारी इमेज थोड़ी सी रफ लग रही है, इसको हमने थोड़ा सा इसके अंदर एडिट करना है। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऊपर आके सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो एडजस्ट का। ये वैसे मैं सजेस्ट करूँगा ना ही यूज़ करें, अपना मैनुअल करें तो बेहतर है। मैनुअल में ज़्यादा काम नहीं करना होता, आपने क्या करना अभी आप साथ साथ देखते जाइएगा। यहाँ पर आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा हमेशा माइनस में कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टेंट है, इसको आपने नहीं छेड़ना। फिर ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद शेडोज़ है, शेडोज़ को थोड़ा सा माइनस में लेके जाएंगे तो आपकी शेडोज़ जो है आपकी इमेज के अंदर वो बेहतर हो जाएंगी। वाइटनेस आपकी जो स्किन की वाइट टोन होती है उसको बेहतर करेगा, तो इसको आपने वाइट रखना है। इसके अलावा जो आपके पास ब्लैक वाला ऑप्शन है, ब्लैक वाले ऑप्शन को आपने थोड़ा सा आपने पॉजिटिव प्लस में लेके जाना है। तो यहाँ पर ये आपका ये काम करेगा कि आपका जो ब्लैक होगा ना स्किन टोन के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। इससे वाइट और ब्लैक के अंदर डिफरेंस आएगा और वो अच्छा लगेगा देखने में। तो उसके बाद आपने सैचुरेशन, कलर एडिट, इसको आपने नहीं छेड़ना है। इसके बाद आपके पास शार्पनेस आ जाती है, शार्पनेस को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। उसके बाद क्लैरिटी को भी आपने थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, आप देख लीजिएगा। तो ये इस तरह करके आपकी इमेज जो है वो HD लगेगी और अच्छी लगेगी। देखें अभी यहाँ तक हमारा ये वाला काम हो गया है। सेम काम आपने करना है जो आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी इमेज या कोई भी थंबनेल अपलोड किया, जैसे मैंने इससे थंबनेल के साथ भी सेम चेंजिंग करता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं। अच्छा, तो ये मैंने अपने थंबनेल की जो है चेंजिंग भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। यहाँ पर ये देखें ये कुछ इस तरह का लग रहा है, लेकिन अभी भी किसी चीज़ की कमी है। अभी किस चीज़ की कमी है कि हमने प्रोफेशनल और थंबनेल्स लिखा है खाली, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम इसके अंदर कुछ और चीज़ ऐड करते हैं तो थोड़ा सा व्यूवर्स को समझने में ईजी होगा हमारी वीडियो को देख के। उसके लिए क्या करना है, प्रोफेशनल को सिंपली मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं लिखता हूँ इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट लगने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको मैं कलर चेंज करके वाइट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ले आते हैं कॉर्नर में। अच्छा, कॉर्नर में लाने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी जो स्पेस थी ये भी फुल हो गई है। तो इसको सिंपली अभी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट को जो सिंपली जो बोल्ड है बोल्ड हम रेगुलर पे लेके आएंगे। तो रेगुलर ले आता हूँ फ़ॉन्ट। इसके बाद यहाँ पर सिंपली इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस बनाता हूँ। स्पेसिंग करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कुछ इस तरह का लग रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक फाइनल जो हमारा थंबनेल जो हमने 5 मिनट के अंदर बना लिया है। तो ये तैयार होके आ गया है। अब सिंपली इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा जब तक ये देखिए मैंने शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया है। आप बेशक अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है, आप नॉर्मल फॉर्म इसको डाउनलोड करें जो इसका फ्री के अंदर है। तो आप उसके बाद इसको दोबारा से इन्हेंस कर सकते हैं उसी इन्हेंस वाली वेबसाइट के ऊपर जाके। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर दूंगा, जैसे कैनवा का लोगो हो गया। जब आप वीडियो का ये थंबनेल देखेंगे तो इसके ऊपर कैनवा का लोगो भी लगा होगा, वो मैं इसके अंदर इजाफी ऐड कर दूंगा। अगर मैं आपको इसको सेव करके यहाँ पर ये देखें गैलरी के अंदर जाके दिखाऊं तो ये देखेंगे क्या बेहतरीन किस्म का थंबनेल हमारे पास और फुल HD क्वालिटी के अंदर बन के आया है और आई कैचिंग है। इस थंबनेल को अगर आप अपने दोस्तों को या आप अपने वीडियो के ऊपर लगाएंगे तो मेरी गारंटी है कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने फोटोशॉप के अंदर बनाया है या आपने कैनवा के अंदर बनाया है। इस तरह की मज़ीद डेली मज़ेदार किस्म की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।